हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। और आप सबको पता है कि श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस जो है यह दरोगा का स्पेशल बैच लेकर के आ रही है। और इस स्पेशल बैच के साथ साथ हम लोग टेस्ट सीरीज का भी अनाउंस कर रहे हैं। और यह टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है 15 मार्च से और 15 मार्च से लेकर के लगातार टेस्ट होगा। देखिए, अगर आप अपने कंधे पर, अपने शरीर पर वर्दी चाहते हैं और वर्दी का रुतबा चाहते हैं, तो इस रुतबे के पाने के लिए आपको दरोगा का एग्जाम पास करना पड़ेगा। और इसके लिए आप हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। चलिए, इसी संदर्भ में हम लोग बात करेंगे कि आखिर बिहार दरोगा का संदर्भ क्या होता है। इसके सिलेबस को समझेंगे, इसके पैटर्न को समझेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि इसके सिलेबस के साथ साथ इसका एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है और कब कैसे कैसे पूछे जाते हैं। इसलिए हम लोग इसकी बात करेंगे और थोड़ा समझेंगे कि आखिर ये सिलेबस, दरोगा का सिलेबस है क्या और इसका पैटर्न क्या है। फिर यह दरोगा का जो पोस्ट है ये क्यों अनिवार्य है, और दरोगा के पोस्ट पे जब आप नियुक्त होंगे, यानी सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होंगे, तो आपका कार्य क्या रहेगा, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ हमने इस टॉपिक को बांट दिया है, यानी दरोगा क्या होता है। दरोगा क्या होता है, ये सिंपल इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इस इन्फॉर्मेशन को मैं दे रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। दरोगा को सब इंस्पेक्टर या पुलिस उप निरीक्षक भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। इसमें हम लोग आम तौर पे दरोगा कहते हैं, तो दरोगा को सब इंस्पेक्टर और पुलिस पुलिस उप निरीक्षक भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। सब इंस्पेक्टर और पुलिस उप निरीक्षक भी कहते हैं। दरोगा के अंदर पुलिस स्टेशन होता है, एक सब इंस्पेक्टर होता है, उसके कंट्रोल में एक पुलिस स्टेशन होता है, पुलिस महकमा होता है। पुलिस स्टेशन में होने वाले वो सारे कार्य की देखभाल करता है, ध्यान रखेंगे। यानी उस पुलिस स्टेशन के एरिया में जो भी गतिविधियां हो रही हैं उसका निरीक्षण, और पुलिस स्टेशन में जो कार्य हो रहे हैं उसका निरीक्षण या देखरेख भी दरोगा करता है। दरोगा के परीक्षा के लिए अगर आप एग्जाम दे रहे हैं दरोगा के या सब इंस्पेक्टर के लिए एग्जाम दे रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, तो आपको मैं बता दूं कि ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। यानी इसका पहला क्राइटेरिया जो है यह ग्रेजुएशन है, यानी ग्रेजुएट कैंडिडेट ही दरोगा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। तो इसलिए दरोगा परीक्षा के लिए कहा जा रहा है कि यहाँ ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। दरोगा की तैयारी महिला और पुरुष दोनों करते हैं, ध्यान रखेंगे। कहा जा रहा है ये दरोगा की तैयारी जो है महिला पुरुष दोनों के लिए है। यानी इसमें बहुत अधिक संख्या में आजकल महिलाओं का पार्टिसिपेशन हो रहा है, क्योंकि यह वर्दी का जो रोब है ना जी, वह सबको आकर्षित करता है, ध्यान रखेंगे। और इसी को ध्यान में रख करके महिलाओं के लिए 35% सीटों का आरक्षण दिया गया है, ध्यान रखेंगे। महिलाओं के लिए इसमें 35% आरक्षण की बात की गई है। इसके बाद हम एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। तो एग्जाम पैटर्न में आप ध्यान रखेंगे कि 2 एग्जाम होते हैं, एक प्राथमिक एग्जाम, प्रारंभिक एग्जाम कहते हैं, यानी पीटी एग्जाम कह सकते हैं। दूसरा है मुख्य परीक्षा यानी मेन एग्जाम, ध्यान रखेंगे। पहला प्रारंभिक परीक्षा जब आप क्वालिफाई करेंगे तब आपको एपियर होना पड़ेगा मुख्य परीक्षा में। और मुख्य परीक्षा में इसके बाद जब मुख्य परीक्षा क्वालिफाई करेंगे तो एक शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है, यानी फिटनेस टेस्ट बोल सकते हैं इसको, यह क्वालिफाई करना पड़ेगा। और इसके बाद ये मेडिकल टेस्ट भी होता है, मेडिकल टेस्ट, यानी इन प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा तब आप एसआई बन पाएंगे। यानी पहला प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे तो मुख्य परीक्षा देंगे, मुख्य परीक्षा पास करेंगे तब आपको फिजिकल देना पड़ेगा, शारीरिक दक्षता देना पड़ेगा, और शारीरिक दक्षता के साथ ही आपको क्या मेडिकल टेस्ट भी देने पड़ेंगे। इन प्रक्रिया से होकर के ये पैटर्न गुजरता है। अब इसी में हम देखेंगे प्रारंभिक
प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी का जो एग्जाम होगा, इस एग्जाम में टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान रखेंगे, इस एग्जाम में टोटल कितने प्रश्न होंगे? 100 प्रश्न होंगे, और 100 प्रश्न ये 200 मार्क्स के होंगे, टोटल 200 मार्क्स के होंगे। और इसमें ध्यान रखेंगे ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, यानी एमसीक्यू, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे 100, और इसका मार्क्स कितने का होगा? 200 मार्क्स के होंगे। इसमें देखेंगे कि यह नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था है इसमें, यानी नेगेटिव मार्किंग में 1/5 यानी पॉइंट इसमें देखेंगे 0.2 नंबर जो है ये कटेगा आपका। और टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ये 2 घंटे का एग्जाम होता है, 2 घंटे का एग्जाम होगा आपका, यानी प्रीलिम्स एग्जाम जो होगा 2 घंटे का होगा। और टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100, और अंक की बात करें तो ये 200 अंकों का एग्जाम होगा, 200 अंक का होगा। और 100 प्रश्न होंगे, यहाँ पर 100 प्रश्न होंगे जिसमें नेगेटिव मार्किंग होगा, और ये 2 आवर्स के होंगे, 2 आवर्स के होंगे। ध्यान रखेंगे परीक्षा केवल ऑफलाइन हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में। ध्यान रखेंगे परीक्षा, क्योंकि आजकल जितने एग्जाम हो रहे हैं यह सब ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन एक दरोगा की परीक्षा, बिहार दरोगा की परीक्षा की बात की जाए तो यह ऑफलाइन है और दोनों लैंग्वेज में होगा, दोनों लैंग्वेज में आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम पीटी के सब्जेक्ट की बात करें, पीटी के सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ देखेंगे हिस्ट्री से 18 से 25 प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। हिस्ट्री की बात करें, इतिहास की बात करें तो 18 से 20 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। पॉलिटी की बात की जाए, पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से 10 से 12 प्रश्न। ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट की बात की जाए तो यहाँ से 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स से 10 से 11 प्रश्न इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं। साइंस की बात करें, साइंस का अर्थ है यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात की जा रही है, यानी तीनों सेक्शन मिला करके 15 से 20 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स की संख्या इसमें 5 से 7 या 10 के अप्रॉक्स हो सकती है। ध्यान रखेंगे 5 से 10 के बीच में मैथ्स का क्वेश्चन होगा। बिहार स्पेशल की बात करें तो 5 से 7 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से होते हैं, बिहार विशेष से। करेंट अफेयर्स की बात करें तो 20 से 25 क्वेश्चन जो है करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, यानी समसामयिकी घटना चक्र के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। मिसलेनियस की बात करें, यानी मिसलेनियस का तात्पर्य है जो स्टैटिक जीके होते हैं, स्टैटिक जीके से आपको 6 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी इस आधार पर देखेंगे प्रश्नों की संख्या कितनी, 100, और अंक की बात की जाए तो ये 200 अंक के टोटल प्रश्न होंगे, या पीटी का सिलेबस होगा। ठीक है, इसी के आधार पर अगर हम मुख्य परीक्षा की बात करें, मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जाम की बात करें तो इसके पैटर्न की बात करें तो आप देखेंगे इसमें 2 पेपर होता है। पेपर 1 जिसमें हिंदी व्याकरण या हिंदी ग्रामर की बात की जाती है, इसमें टोटल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं 200 नंबर के, और ये इसका नेचर जो होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ध्यान रखेंगे, यानी 100 प्रश्न जो हिंदी से पूछे जाएंगे पेपर 1 में, यह क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, 200 नंबर के होंगे, जिसमें मिनिमम आपको 30% मार्क्स लाने होंगे, यानी 60 नंबर लाना होगा। इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें कितना लाना होगा, 60 नंबर, यानी मिनिमम 30% नंबर पेपर 1 में लाना होगा। पेपर 2 की बात करें, मुख्य परीक्षा के पेपर 2 की, तो पेपर 2 में देखेंगे कि यहाँ पर जीके जीएस, यानी जीके जीएस दोनों से, जनरल स्टडीज और जनरल साइंस से प्रश्न होते हैं। यहाँ भी टोटल प्रश्नों की संख्या 200 होगी, और टोटल मार्क्स की बात की जाए तो प्रश्नों की संख्या 100 नंबर की होगी। ध्यान रखेंगे जीके जीएस से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 200 नंबर के, और यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग है, और वहीं नेगेटिव मार्किंग जो प्रीलिम्स में है, प्रीलिम्स में यानी 1.5, इसका अर्थ है कि
0.2% आपको यहाँ पे क्वेश्चन गलत होंगे। नेगेटिव मार्किंग की बात की जा रही है, यहाँ पे ये संभावना होगा। दूसरी बात कि यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन की बात की जाए तो 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन इसमें भी होगा, ठीक है। सेकंड पेपर में अगर हम यहाँ सब्जेक्ट की बात करें, सेकंड पेपर के सब्जेक्ट की बात करें तो हिस्ट्री से 15 से 18 प्रश्न हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से 12 से 15 प्रश्न, पॉलिटी की बात की जाए तो 12 से 15 प्रश्न पॉलिटी से पूछे जाएंगे। साइंस की बात की जाए यानी केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो की बात की जाए तो 18 से 20 प्रश्न यहाँ से होंगे। इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो ये करंट इशू से, करंट इकोनॉमिक्स जो करंट इशू से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कह सकते हैं कि आपके इकोनॉमिक सर्वे हो सकते हैं, बजट हो सकते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना होती है। फिर मैथ्स रीजनिंग की बात करें तो मैथ्स रीजनिंग की संख्या यहाँ पर 20 क्वेश्चन की होती है सेकेंड पेपर मेंस में मैथ्स से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं प्रीलिम्स की बात की जाए तो प्रीलिम्स से 5 से 10 प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और यहाँ पर मेंस में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे मैथ्स रीजनिंग के। करेंट अफेयर्स से 18 से 20 प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं, यानी देखेंगे करंट अफेयर्स की वेटेज हर एक जगह जाता है। इसलिए कहा जाता है बाबू कि अगर आप करंट अफेयर अपडेट रखे हैं ना, आपका करंट अफेयर हमेशा अपडेट है, तो एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट होगा आपको। इसलिए करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि प्रीलिम्स में भी वेटेज है और मेंस में भी वेटेज है। यह क्वेश्चन पैटर्न रहा, यहाँ से भी 100 प्रश्न होंगे और यह 200 मार्क्स के होंगे और नेगेटिव यहाँ होगा 1/5 का होगा, रेशियो होगा, ध्यान रखेंगे। इसी संदर्भ में अगर देखें कि फिजिकल टेस्ट की बात की जाए, फिजिकल टेस्ट यानी शारीरिक दक्षता की बात की जाए, जब आप मेंस एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें जो फिजिकल टेस्ट के लिए इंस्टीट्यूशन जो है वो यह सीमा निर्धारित की है कमीशन, और कमीशन ये कहता है पुरुषों के लिए दौड़ जो होंगे ये 1600 मीटर के होंगे, 1600 मीटर के होंगे कितने 6 मिनट में। महिलाओं के लिए 1000 मीटर होगा, ध्यान रखेंगे, यानी 6 मिनट में पुरुषों के लिए 1600 मीटर और महिलाओं के लिए 1000 मीटर। और कूद की उछाल की बात करें तो यह 4 फीट है पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 3 फीट है। यहाँ पे लंबी छलांग यानी लॉन्ग जंप की बात की जाए तो 12 फीट पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 9 फीट है। गोला फेंकने की बात की जाए तो यहाँ 16 फीट और वजन कितना 16 पाउंड। 16 पाउंड को 16 फीट फेंकेंगे तो ये पुरुषों के लिए है। फिर महिलाओं की बात की जाए तो यह 10 फीट है 12 पाउंड, 10 फीट है महिलाओं के लिए। लंबाई की बात की जाए तो जनरल में देखिए पुरुष लंबाई की बात की जाए तो जनरल में 165 सेंटीमीटर, एससी एसटी और ईबीसी की बात की जाए पुरुष में तो 160 मीटर है, ध्यान रखेंगे। यहीं अगर महिला की बात की जाए तो किसी भी कैटेगरी की महिला है तो उनके लिए लंबाई 155 सेंटीमीटर रखी गई है। देखिए, यानी कोशिश किया जा रहा है कि हर एक स्तर पर महिलाओं की भागीदारी हो, और महिलाओं को ज़्यादा भागीदारी तभी हो सकती है जब उनको हम रिलैक्सेशन दें। इसलिए लंबाई में देखेंगे कि 155 सेंटीमीटर रखा गया है। उम्र सीमा की बात की जाए तो यहाँ देखेंगे कि जनरल उम्र सीमा की बात की जाए तो जनरल का उम्र मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 37 साल है। बीसी और ईबीसी की बात की जाए तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 साल है। एससी और एसटी की बात की जाए तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 42 साल यहाँ पे निर्धारित किया गया है। जनरल महिला की बात की जाए तो 18 से मिनिमम 18 और मैक्सिमम 37 साल है। ईबीसी और बीसी की बात की जाए तो मिनिमम 18 और
सॉरी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल है। एससी और एसटी की बात की जाए तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 42 साल है, ये महिला के कैटेगरी में। इसी तरह अगर आपको चेस्ट की नाप की बात की जाए तो यह पुरुषों के लिए 81 से 86 सेंटीमीटर तक है। एससी एसटी के लिए बात की जाए तो यह 79 से लेके 84 सेंटीमीटर तक है। 79 से 84 सेंटीमीटर तक है एससी एसटी के लिए। ठीक है, यह क्राइटेरिया है। अगर इस क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं तो आप निश्चित रूप से दरोगा के पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, आप नियुक्त किए जाएंगे और आपकी नियुक्ति पत्र मिलेगी। ठीक है, इसी संदर्भ में देखेंगे कि श्योर सक्सेस क्लासेस जो है यह बिहार एसआई के लिए स्पेशल क्लास लेके आ रही है और इसके लिए हम लोग टेस्ट सीरीज भी ला रहे हैं। और टेस्ट सीरीज ध्यान रखेंगे यह 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। बिहार एसआई की टेस्ट सीरीज जो है ध्यान रखेंगे यह कब से स्टार्ट हो रहा है, 15 अप्रैल से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है। 15 अप्रैल से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है और हर एक शनिवार, ध्यान रखेंगे हर एक शनिवार और रविवार को एसआई का, बिहार एसआई का टेस्ट श्योर सक्सेस क्लासेस स्टार्ट कर रही है। यह कब से, 15 अप्रैल से। 15 अप्रैल से हर एक शनिवार और रविवार को शाम 4 से 6 बजे के बीच में हर एक शनिवार और रविवार को आप टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। और यह टेस्ट सीरीज 15 अप्रैल से स्टार्ट होकर के एग्जाम तक चलेगी और विथ डिस्कशन, हर एक टेस्ट का डिस्कशन किया जाएगा। और डिस्कशन का मैं बता दूं कि पर टेस्ट फी हमने रखी है, हम लोगों ने रखी है 30 रुपये, मात्र 30 रुपये में एक टेस्ट दिया जाएगा। यानी पर टेस्ट के हिसाब से 30 रुपये आप 15 अप्रैल से जुड़ सकते हैं। हर एक शनिवार और रविवार को शाम 4 से 6 बजे के बीच में। अगर किसी तरह का इससे संबंधित इंक्वायरी लेना है, आपको क्यूरी करना है तो आप इस नंबर पे फ़ोन करें। फ़ोन नंबर है 9347100148। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फ़ोन नंबर है 9347100148 पर आप फ़ोन कर सकते हैं, किसी तरह का इंक्वायरी ले सकते हैं और आप लाभ उठा सकते हैं। यानी आपका जो सपना है दरोगा बनने का, यह सपना पूरा कर सकते हैं। और इस दरोगा बनने के, एसआई बनने के सपने में हम लोगों के पूरी टीम का सहयोग होगा आपके साथ। और आप हमारे संस्थान से जुड़े, हम लोग भरपूर सहयोग करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।